लैक्मे फैशन वीक की बात करें तो सबसे ज़्यादा पेमेंट इस जर्नल में लैक्मे फैशन वीक ही देता है। कैसे हो मेरे दोस्तों? तो इस वीडियो में दोस्तों आप ये जानना चाह रहे हो कि इंडिया में फ़ैशन मॉडल को पेमेंट में पैसे कितने मिलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एकदम छोटा सा एग्जाम्पल एक देने वाला हूँ। इस एग्जाम्पल को आप सुन के ये समझ जाओगे कि पेमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इंडिया में कोई बॉलीवुड मूवी बनने जा रही है, ठीक है। वो मूवी जाती है आमिर खान साहब के पास, बहुत बड़े स्टार हैं, उनके पास वो मूवी जाती है, तो उसके लिए जो उनकी डिमांड होगी वो अलग होगी। सेम मूवी अगर कार्तिक आर्यन करेंगे तो भाई उसकी डिमांड अलग होगी। मतलब कि मूवी का बजट क्या है, मूवी को कर कौन रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि उसकी पेमेंट कितनी मिलेगी। ठीक इसी तरीके से, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से मॉडलिंग में डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के मॉडल हो, जो प्रोजेक्ट है वो किस ब्रांड का है, और डिफरेंट कई टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं जिस पर पेमेंट डिपेंड करती है। तो इस वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा स्टार्ट से अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए फिर लेट्स गेट सेट एंड गो। अब गाइस जो सबसे पहला फैक्टर होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पेमेंट को डिसाइड करने में, वो होता है कि आपका ब्रांड कौन सा है, राइट। अब जैसे कुछ छोटे मोटे जो ब्रांड्स होते हैं उनका बजट थोड़ा सा कम होता है। अगर आप बात करें जो बहुत बड़े ब्रांड्स होते हैं उनका बजट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बजट जिसका ज़्यादा होगा वो कोशिश करेंगे मॉडल्स को अच्छी पेमेंट करें, लेकिन जिनका बजट ही 50,000 का है तो वो आपको 40,000 30,000 कहाँ से पेमेंट करेंगे, क्योंकि सिर्फ उनको मॉडल्स को ही नहीं पे करना है, उनको कैमरामैन को, उनको और सारी चीज़ों में पे करना होता है। तो ब्रांड कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि आपको पेमेंट कितनी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी पेमेंट या पेमेंट कम मिलेगी। अब गाइस जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो ये है कि मॉडलिंग का जर्नल कौन सा है। अब अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये पता होगा कि डिफरेंट टाइप की मॉडलिंग होती है, डिफरेंट टाइप के जर्नल्स होते हैं मॉडलिंग में। जैसे कि आप ई-कॉमर्शियल शूट्स कर रहे हो, आप होर्डिंग शूट्स कर रहे हो, आप कैटलॉग शूट कर रहे हो, आप रैम्प वॉक्स कर रहे हो, या फिर आप किसी वीडियो में मॉडल की तरह काम कर रहे हो। सबसे पहले बात करें ई-कॉमर्शियल शूट्स की। ई-कॉमर्शियल शूट्स गाइस एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। वो जैसे कि आप कभी भी किसी वेबसाइट पे शॉपिंग करते रहते हो, आपने कोई टी शर्ट सर्च की, तो जो भी मॉडल्स टी शर्ट पहन के जो आपको इसमें जो पिक्चर्स देते हैं वो आपका ई कॉमर्शियल शूट्स कहलाता है, जो ई कॉमर्शियल साइट्स पे जो आपकी पिक्चर्स पड़ती हैं। तो इनका जो पेमेंट करने का मेथड होता है वो कुछ ऐसा होता है कि 300 350 रुपये पर चेंज आपको दे रहे हैं, ठीक है। मान लो आपको 300 रुपये पर चेंज दे रहे हैं और दिन भर में आपको करने हैं 20 चेंजेस करने, तो मतलब आपको 6,000 रुपये मोटा मोटा आपका बना। अब चेंज का मतलब ये होता है कि आपने एक शर्ट पहनी, राइट, शर्ट पहन के आपने फ्रंट पोज दिया, बैक पोज दिया, लेफ्ट पोज दिया और राइट पोज दिया, ये आपका एक चेंज हो गया। उसके बाद आप चेंज करेंगे, फिर से आपका मेकअप थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, फिर आप दूसरे पोज में करेंगे। तो ये पेमेंट का एक तरीका होता है कि 300 350, कुछ लोग 400 500 भी पर चेंज के हिसाब से देते हैं। और एक चेंज नहीं करना होता है, उनका पूरे दिन भर का ये बजट होता है कि भाई दिन भर उन्हें 30 से 40 चेंज कराने हैं, तो ओवरऑल आपका ऐसे ही 8 से 10,000 रुपये पड़ जाता है। इसका पेमेंट करने का दूसरा मेथड ये होता है कि कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि आपको दिन भर के लिए हायर कर लेंगी। दिन भर के लिए हायर करने का मतलब कि आप 10 बजे से शाम को 4 बजे तक उनके बधुआ मजदूर बने रहोगे। आपसे वो जितने चेंजेस करा पाए, आप जितने चेंजेस परफेक्टली दे पाओ उतनी आपको होंगी, और आपको एक दिन भर के हिसाब से पेमेंट कर देंगे। आपको 12,000 15,000 ये आपको मिल जाएगा। अगेन ये डिपेंड करता है ब्रांड पे। यूजली आपको 10 से 12,000 अगर आप दिल्ली में, तो आपको दिन भर के मिल जाते हैं ई कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स पे, ई कॉमर्शियल शूट्स पे। नेक्स्ट गैस जो आता है मॉडलिंग का जर्नल वो होता है रैम्प वॉक। अब रैम्प वॉक में क्या होता है गैस कि अलग अलग सिटी के हिसाब से, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से आपके रेट डिसाइड होते हैं। उसके बाद आपकी मॉडलिंग का लेवल कैसा, आपकी प्रोफाइल कैसी, उस पर भी फैक्टर डिसाइड करता है कि आपको पेमेंट कितनी मिलेगी। अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं तो आप ये समझो कि अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपने कुछ शोज़ कर रखे हैं ठीक ठाक, आपकी प्रोफाइल ठीक ठाक बिल्डअप है, और अगर आप मुंबई जिस सिटी में कोई रैम्प वॉक कर रहे हो, कोई छोटे मोटे ब्रांड्स या एक मिड रेंज में जो ब्रांड्स होते हैं उसके लिए उसके लिए अगर आप रैंप कर रहे हो, तो आपको 10 से 12,000 रुपये, कहीं कहीं 8 से 10,000 रुपये आराम से आपको पेमेंट मिल जाती है अगर आप बिगनर हो, अगर आपने थोड़ा बहुत काम कर रखा है मुंबई जैसे सिटीज़ में। सेम अगर यही आएगा छोटे शहरों में, जैसे कि दिल्ली, छोटा शहर तो नहीं बट दिल्ली की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो इन सब जगहों पर आपको हो सकता है 5 से 6,000 मिल जाए। अगर आपका थोड़ा सा नाम है तो 6 से 8 भी आपको मिल सकते हैं एक रैम्प वॉक के लिए। मतलब एक दिन का जो एक रैम्प वॉक होता है उसके लिए आपको मिल सकते हैं। अब मैंने भी कई सारे रैम्प वॉक्स कर रखे हैं, पैंटालून्स के लिए, बिग बाज़ार के लिए, एबीबी के लिए कर रखे हैं मैंने, कई सारे मैक्स के लिए कर रखे हैं, रिलायंस ट्रेंड्स के लिए कर रखे हैं। तो
इसी हिसाब से पेमेंट होती है कि अगर आप अच्छी सिटी में हो तो आपको 10 से 12 हज़ार, 8 से 10 हज़ार, और अगर आप ठीक ठाक छोटी मोटी शहर में हो तो आपको 5 से 6 हज़ार, 6 से 8 हज़ार आपको मिल जाता है एक रैंप वॉक के लिए। गाइस अब नेक्स्ट चैनल की बात करेंगे, वो है फैशन वीक्स। अब आप जैसे कहीं स्क्रॉल करते रहते हो, नेट चलाते रहते हो, आपने देखा होगा लैक्मे फैशन वीक हो रहा है, इंडिया डिज़ाइनर वीक हो रहा है, इंडिया बॉम्बे फैशन वीक हो रहा है, कई टाइप के फैशन वीक्स आपने देखे होंगे। इसमें दोस्तों बहुत अच्छी खासी पेमेंट मिलती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे अगर हम लैक्मे फैशन वीक की बात करें तो सबसे ज़्यादा पेमेंट इस जर्नल में लैक्मे फैशन वीक ही देता है। गाइस लास्ट ईयर जो लैक्मे फैशन वीक हुआ था उसकी पेमेंट मैंने जो अपने दोस्तों से पूछी थी, जिन लोगों ने उस फैशन वीक में वॉक किया था, उनको 40 से 50,000 मिले थे मेल मॉडल्स को एक वॉक के लिए। लेकिन लैक्मे फैशन वीक में सिर्फ वही मॉडल वॉक कर सकते जिनकी प्रोफाइल अच्छे से बिल्डअप हो, मतलब जिन्होंने कई सारे शूज़ कर रखे हैं, जो एक्सपीरियंस मॉडल होते हैं उनको मिलते हैं। इसके अलावा कई सारे फैशन वीक और होते रहते हैं, छोटे मोटे फैशन वीक होते रहते हैं, मिड लेवल के फैशन वीक्स होते रहते हैं, जिसमें आपको आराम से 10 से 20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं पर डे के लिए। तो फैशन वीक्स में ये डिपेंड करता है कि आप ब्रांड कौन सा। अगर लैक्मे फैशन वीक हो तो बहुत अच्छे पैसे देंगे। उसके अलावा अगर मिड क्लास के हैं तो 10 से 20 हज़ार रुपये आपको पर उसके मिल सकते हैं। तो फैशन वीक का जॉनर तो आपने समझ लिया। बढ़ते हैं वीडियो शूट्स के लिए। मॉडलिंग जहाँ पे ख़त्म होती है उसका पीक है वीडियो शूट्स। वीडियो शूट्स में अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो तो मतलब वो आपकी एकदम हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है, और सबसे ज़्यादा पैसे आपको वीडियो शूट्स के लिए मिलते हैं। बट वीडियो शूट्स में भी क्या होता है कि अगर एक अच्छा सिंगर है, एक अच्छा वीडियो है, एक अच्छा प्रोड्यूसर है, तो आपको बढ़िया पैसे मिल जाते हैं। 1 से 1.5 लाख 2 लाख भी मिल जाते हैं, कभी कभी डिपेंड करता है, ठीक है। और आपकी अगर प्रोफाइल बहुत अच्छी है तभी। छोटे मोटे अगर आपने स्टार्ट किया तो आपको इतने पैसे नहीं मिलने वाले हैं, मैं फिर से बता दूँ। उसके अलावा अगर नॉर्मल वीडियोस हैं और आपकी प्रोफाइल बिल्डअप है, जो छोटे मोटे वीडियोग्राफर होते हैं, छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एल्बम के सॉन्ग्स हैं, इसमें आपको डे वाइज भी मिलता है। कभी कभी वो ऐसा बोलते हैं कि भाई पूरी वीडियो का कितना पैसा है। तो मैंने भी रिसेंटली एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड था, वो मैंने किया, आपको स्क्रीन पे दिख रही हुई ये वीडियो, ये मैंने किया था। मुझे 3 दिन का शूट था, मुझे 3 दिन में मुझे 80,000 का हुआ था, पूरा 80,000 मिले थे। लेकिन उस 3 दिन में 2 दिन आना जाना अलग से था, तो पूरा वीक मेरा चला गया था और मुझे 80,000 का पेमेंट हुआ था। अभी तक का मेरा सबसे हाईएस्ट पेड प्रोजेक्ट था ये, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे यार कि कितनी पेमेंट मिलती है, सारे डाउट्स आप पे क्लियर हो ही गए होंगे। लेकिन अगर आपके मन में, आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझको मैसेज कर सकते हो। एज़ यूजुअल मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। और जैसे आप देख रहे हो पसीना बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि फ़ैन वगैरह बंद करके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेहनत आप देख ही रहे हो दोस्तों। तो फिर प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करो, या नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दो, कोई भी इश्यू नहीं है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप हसलिंग गाइस। फैशन वीक ही देता है।